नमस्ते। मैं लखनऊ से मालविका हरिओम एक बार फिर आप सबके सामने नरेश चंद्रा जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैजिक मैन है वो बहुत कमाल कमाल का मैजिक करते हैं। तो उनका बहुत ही खूबसूरत पेज है। इस पे एक बार मैं पहले भी आई थी, पर नेटवर्क की परेशानियों के कारण वो कार्यक्रम जो है बीच में ऐसे ही आधा अधूरा छूट गया। तो आज मैं फिर नरेश जी का कहना था कि एक बार आइए, तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ हृदय से उनकी। और बहुत ही अच्छा वो पेज चला रहे हैं। आप जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं, रोज़ आप नए नए लोगों को यहाँ पर सुनते हैं, और बहुत मैं आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जितने भी लोग यहाँ हैं और धीरे धीरे जुड़ रहे हैं, स्क्रीन पर पहले बहुत नहीं दिखता है, पर लेकिन आप लोग आ चुके हैं, मुझे पता है। और मैं जैसे ही आप लोग को कुछ लोगों को देखती हूँ तो फिर मैं अपना ये कार्यक्रम शुरू करती हूँ। मैं तो समय की पाबंद हो गई काफ़ी इस लॉकडाउन ने बहुत बहुत चीज़ें सिखाई हैं। तो मैं तो समय पर यहाँ हूँ, मौजूद हूँ। और मैं देख रही हूँ कि 7-8 लोग जुड़ भी गए हैं। और दिलीप कौशल जी नमस्ते, सादर प्रणाम। कैसे हैं आप? खुश रहिए। और कोरोना काल में तो सबके लिए यही है कि सब लोग स्वस्थ रहें एकदम, और सुरक्षित रहें। बिल्कुल ये काल जो है, ये दौर है, बहुत जल्दी निकल जाए, गुजर जाए किसी तरह, और सब लोग इसमें से सुरक्षित निकल आएंगे, बहुत बड़ी बात है। और ये सब जितनी भी चीज़ें हो रही हैं ऑनलाइन, जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं उसी बोरियत को, उसी ऊब को मिटाने के लिए हैं, और उसी परेशानी को दूर करने के लिए जो अंदर ही अंदर एक उदासी छाई हुई है। अनुपम अहलावत जी, नमस्ते। आप सबका स्वागत है। मैं तो यहाँ हूँ, आप धीरे धीरे सब लोग आएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। और पिछली बार मुझे वाकई याद है कितने मन से नरेश जी ने बुलाया, और हम उतना ही जुड़े यहाँ। लेकिन नेटवर्क की इतनी समस्या रही कि बार बार वो कट जा रहा था, और फिर बात नहीं हो पा रही थी। तो आज मुझे लग रहा है कि अभी तक तो ठीक है। आप सब लोग धीरे धीरे आते हैं तो हम शुरू करते हैं। और जितने लोग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सबको सादर प्रणाम करती हूँ यहाँ से। और सबसे जानना चाहती हूँ कि कैसा चल रहा है, कैसी ज़िंदगी चल रही है। इस तरह की ज़िंदगी की हमने तो कभी कल्पना भी नहीं की थी कि कभी ऐसा भी दौर आएगा कि इंसान जो है जिस तरह से दूसरों के ऊपर अपना अधिकार जमाता है, पूरी प्रकृति के ऊपर, कभी प्रकृति उसके ऊपर इतना अधिकार ऐसा तो पहले कभी सोचा नहीं था। शालिनी पांडे सरल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धीरे धीरे, हाँ नरेश जी आ गए, नमस्ते जी कैसे हैं आप? बहुत ही आप आजकल बिजी चल रहे हैं, लगातार आपके पेज पर कार्यक्रम होते रहते हैं। पता नहीं आप बीच में खाना वाना कब खाते हैं इसी में लगे रहते हैं। ये भी एक बड़ा काम है, और इसके लिए भी ये एक जिम्मेदारी है बहुत बड़ी कि आप पहले कलाकारों से बात करें जो भी हैं, उसके बाद आप उनको लाएं। फिर ये भी जिम्मेदारी कि लोग उनको सुने, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आ पाएँ। तो इसको पूरा जो निभाना जो है, ये अच्छे खासे कार्यक्रम करने के समान है, जो ऑनलाइन से अलग भी पहले मंच के और दूसरे तरीके के कार्यक्रम हुआ करते थे, बिल्कुल उसी को करने के समान है एकदम। तो अब इतने लोग तो आ ही गए हैं, और समय तो इस तरह बीतता ही जाएगा, धीरे धीरे लोग जुड़ते जाएंगे। मैं शुरुआत करती हूँ। राम गोपाल चौबे जी, नमस्ते। शालिनी जी, जी बिल्कुल, हाँ यही है। और नीता जोशी जी, नमस्ते, थैंक यू, आपने यहाँ बुलाया। चलिए, मैं पिछली बार मैंने जो किया था, तो मैंने शुरुआत जो है सरस्वती वंदना से की थी। तो आज मुझे लग रहा है कि हमारे देश के जो हालात हैं और सीमा पर जो हमारे
जवान जो हैं वो लड़ रहे हैं और शहीद हो रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि हमारे देश की वंदना से बढ़कर इस समय कुछ नहीं है। तो मैं अपने देश को समर्पित चंद पंक्तियां आपके सामने प्रस्तुत करती हूँ, आप लोग सुनिएगा। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। सर नमस्ते। लक्ष्मी शंकर सर नमस्ते, कैसे हैं आप सर? आपको यहाँ देखकर बहुत अच्छा, देखिए मैंने तो पाठ छोड़ दिया, मुझे लगा सर यहाँ पे हैं तो पहले उनको नमस्ते की जाए। दिव्यम गुप्ता जी, नरेश जी मैं जानती हूँ नीता जी को बिल्कुल। इंदु उपाध्याय जी, अब लोग जुड़ते जा रहे हैं, अब पढ़ने में मजा आएगा थोड़ा। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। हमारी जान है भारत, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। हमारी जान है भारत, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं, वतन का नाम लेते हैं। कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा, कोई इसकी तरफ देखे हमें मंजूर ना होगा। ये मंदिर है हमारा, हम जहाँ पर शीश धरते हैं, ये मंदिर है हमारा, हम जहाँ पर शीश धरते हैं, वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं, वतन का नाम लेते हैं। और ये बंद सुनिएगा, जो कि हमारे आज के क्या किसी भी समय में बहुत ज़रूरी है कि नफ़रत से हमें बचना चाहिए। मिटा कर नफ़रतें सारी, दिलों को आईना कर दो, मिटा कर नफ़रतें सारी, दिलों को आईना कर दो। मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं, मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं, वतन का नाम लेते हैं। मिटा कर नफ़रतें सारी, दिलों को आईना कर दो, मोहब्बत के इन्हीं शीशों में आओ हम संवरते हैं, वतन का नाम लेते हैं। और हमारे देश का भविष्य क्या है ये आप सुनिएगा। हमारा देश चमके देश के बच्चों की आँखों में, हमारा देश, हमारा देश चमके देश के बच्चों की आँखों में,
सूरज जमाने का, दुआ दिन रात करते हैं। बने सूरज जमाने का, दुआ दिन रात करते हैं। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। हमारी जान है भारत, हमारी जान है भारत, इसी भारत पे मरते हैं। वतन का नाम लेते हैं, वतन की बात करते हैं। वतन का नाम लेते हैं। और दुआ तो ये है, हमारा देश चमके, देश के बच्चों की आंखों में बने सूरज जमाने का, और ऐसा सूरज बने जिसको कभी ग्रहण ना लगे, जैसा कि कल सूर्य ग्रहण था। संगीता अहलावत जी बहुत शुक्रिया, बहुत प्रमिला पांडे जी बहुत शुक्रिया, नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, अतीक फतेहपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपको जानते नहीं हैं मगर कलाम ने दाद देने को, जी बहुत 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 शुक्रिया। यही तो सबसे अच्छी चीज़ है। इससे ज़्यादा अच्छा आपके लिए क्या कॉम्प्लीमेंट है और क्या खुशी है कि सामने कोई इस तरीके से कहे। बहुत शुक्रिया आपका। और दिलीप कौशल जी, आपने तिरंगा लहरा दिया है बहुत अच्छी तरह से, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। जहाँ देश की बात हो तो तिरंगे को तो हम हमेशा लहराना चाहिए हमारे। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। अभी जिस तरीके के हमारे हालात हैं और हमारे देश की आराधना जो है, देश की वंदना, वो अब बहुत पहले बहुत ज़रूरी है, और देश से प्यार करना भी बहुत ज़रूरी है। मैं छोटी छोटी बातें भी बीच में कहते चलूँगी कि मैं एक साल के लिए बाहर चली गई थी अपने देश से, तो काफ़ी हम लोग सारे लोग बाहर रहे एक साल। तब ये एहसास हुआ कि अपना देश क्या होता है। बाहर की सुंदरता आपको बहुत आकर्षित करती है, बाहर का सिस्टम बहुत आकर्षित करता है, बाहर की सारी चीज़ें आपको लगता है कि सब कितना सुंदर है, आप यहाँ स्वस्थ रहेंगे सब, लेकिन जो अपने देश की मिट्टी की खुशबू है वो वहाँ नहीं मिलती। ऐसी बारिश, ऐसे पेड़ पौधों की महक, और एक जो अंदर से एक भाव होता है, हमें लगता है कि हमारा घर वहाँ है, ये हमारा घर नहीं है, हमें घर वापस पहुँचना है। जैसे हमारे पूरे मजदूर जो हैं अपने अपने घरों से निकले, क्योंकि सबके जहन में कहीं ना कहीं एक घर की आकार जो है बना होता है कि घर क्या होता है। तो देश जो है हम सब के लिए, हम सब नागरिकों के लिए एक घर के समान है, हमारा घर है, और घर छोड़कर कहीं और नहीं जाया जाता, घर में ही रहा जाता है। राम गोपाल जी बहुत बहुत आभार, नीता जोशी जी बहुत शुक्रिया। हमारे लखनऊ के बहुत ही सुंदर गीतकार योगेश गौड़ जी रहे हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है। अभी इधर उनका निधन हुआ तो उनकी कई गीत जो हैं सुनने को मिले। इसी बीच में मैंने ये एक गीत सुना जो मुझे लगता है कि आज के हमारे माहौल पर बहुत ही सटीक बैठता है, जो कहीं ना कहीं एक उदासी छाई हुई है। तो हमारे अंदर ये कहीं ना कहीं एक उम्मीद होनी चाहिए कि ये उदासी जो है ख़त्म हो जाएगी, ये सारे अंधेरे मिट जाएंगे। मैं उनका गीत उनको समर्पित करते हुए आपको सुनाती हूँ, उसकी चंद पंक्तियाँ। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे चलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है, कभी सुख कभी दुख यही जिंदगी है। ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है, ये पतझड़ का मौसम घड़ी दो घड़ी है।
में खिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है, कहे कोई कुछ भी मगर सच यही है। लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, लहर प्यार की जो कहीं उठ रही है, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे, उसे एक दिन तो किनारे मिलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। कहाँ तक ये मन को अंधेरे छलेंगे, उदासी भरे दिन कभी तो ढलेंगे। ये योगेश गौड़ जी का गीत है। ये फिल्म तो मुझे नहीं इसकी याद आ रही है, लेकिन उन्होंने रजनीगंधा फिल्म, आप सबने नाम सुना होगा। रजनीगंधा में उन्होंने बहुत बहुत खूबसूरत सारे गीत लिखे और हमारे लखनऊ के थे। देखिए, चीज़ें कई बार बाद में पता चलती हैं, धीरे धीरे। आप इतना उनको सुनते रहे लेकिन तब तक पता नहीं था कि वो लखनऊ से हैं। जैसे एक मुझे एक गीत बहुत प्यारा है, उसको ख़याम साहब ने खुदा खैर करे बनाया था रज़िया सुल्तान फिल्म के लिए। तो उस गीत को जिन कब्बन मिर्ज़ा ने गाया, वो भी बहुत बात तक नहीं पता था कि वो भी लखनऊ के थे। तो लखनऊ है। आप सब लोग यहाँ जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। संगीता इलावत जी बहुत शुक्रिया, राहुल कुंभकार जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप सबसे अनुरोध भी है, मैं वैसे ये इस तरह बोलती नहीं थी, लेकिन अभी धीरे धीरे मुझे सीख रही हूँ कुछ कुछ चीज़ें, कि आप लोग इसे शेयर भी करते चलिए, क्योंकि वाकई इससे अच्छा है। आप एक कार्यक्रम हो रहा है, जब आप ज़रा सा भी शेयर कर देते हैं तो उसको आपके साथ साथ कई और लोग भी सुन सकते हैं। हो सकता है कि उनके मन की कोई चीज़ उसमें हो, तो आप लोग शेयर करते चलेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। अतीक फतेहपुरी जी बहुत बहुत शुक्रिया। बिंद्रावन राय सरल जी, बढ़िया काव्य पाठ, बहुत बहुत आभार आपका, बहुत शुक्रिया। राहुल कुंभकार जी और संगीता जी, आशुतोष अग्निहोत्री जी, फ्रेम गड़बड़ है, कैमरा सही करिए। अब मुझे कैसे सही करूं मुझे नहीं पता चलेगा। बहुत शुक्रिया, आपने बताया। आप अगर थोड़ा और सही इसको बताएंगे तो मैं सर बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी, योगेश जी का गीत है, बहुत बहुत सुंदर गीत उन्होंने लिखे हैं। कई गीत तो रजनीगंधा फिल्म में तो बहुत ही प्यारे हैं। बी जी 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 जी। नरेश जी बहुत घबरा रहे हैं, उन्हें लग रहा है कि आप ये शुक्रिया वुक्रिया ज़्यादा ना करें, आप जल्दी जल्दी काव्य पाठ करें, क्योंकि आपके यहाँ नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम रहता है। पता चला फिर चला गया तो आगे आप सुना नहीं पाएंगे। चलिए, आप सही कह रहे हैं नरेश जी, आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं आपको एक थोड़ा अलग किस्म का एक गीत सुनाती हूँ। प्यार मोहब्बत पे है। प्यार मोहब्बत बड़ी अजीब चीज़ है, जिसे कहते हैं ना कि जिसने कर लिया वो फंस गया, पछताया, जिसने ना किया वो दुखी रहा कि नहीं किया। तो प्यार ऐसी अजीब सी चीज़ है। प्यार पर कुछ पंक्तियाँ लिखी, आप सब सुनिएगा। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें, कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें,
किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। नजर उनसे मिली होने लगी हलचल सी सीने में। बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें। बताओ क्या बताएं हम विसाले यार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। और प्यार और इकरार, अगर इस सब से आप आगे बढ़ जाते हैं और आपका दिल जो है टूट जाता है, तो तब क्या होता है? मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल। मोहब्बत में कभी जो टूट कर रोया किसी का दिल। उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें। उसे फिर रास न आई कभी संसार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। कभी इनकार की बातें, कभी इकरार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। किसी से पूछ लो बेशक, अजब है प्यार की बातें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, जितने भी लोग नए लोग भी जुड़ रहे हैं। संदीप श्रीवास्तव जी, विकास कुमार और नेपाल सिंह जी, और बाकी आप सब लोग जुड़े ही हुए हैं। नए लोग भी, उनको भी मैं यहाँ से प्रणाम करती हूँ, उनका स्वागत करती हूँ यहाँ पर। और नरेश जी बिल्कुल सही कह रहे थे, कुछ पता नहीं चलता। अभी देखिए बीच में फिर हमारे यहाँ कुछ गड़बड़ हुई, तो मैं आपको अब एक नया गीत मैंने लिखा है। वो आज के हमारे इस समय के हिसाब से एक उम्मीद का गीत है, एक आशा का गीत है कि हमें समय कैसा भी हो, वक्त कैसा भी हो, दौर कैसा भी हो, निराश नहीं होना चाहिए। हमें एक उम्मीद का दिया जो है अपने दिल में हमेशा जला के रखना चाहिए, क्योंकि परिस्थितियां हमेशा बदल जाती हैं और आपके हक में बदल जाती हैं, आपको पता भी नहीं चलता। आप ये पंक्तियां सुनिएगा, ये गीत है एक, इसको सुनिए। दीप आशा के जलाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। दीप आशा के जलाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा।
दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दौर हो कितना भी मुश्किल हम करेंगे सामना, दिग्भ्रमित होंगे नहीं ना क्षीण होगी साधना, दिग्भ्रमित होंगे नहीं ना क्षीण होगी साधना, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, धैर्य की देंगे परीक्षा मुस्कुरा कर रात दिन, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, सर्व मंगल के लिए हर एक हृदय में कामना, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, स्वप्न को रास्ता दिखाएंगे सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, पर्वतों से भी अडिग होता है नन्हा हौसला, पर्वतों से भी अडिग होता है नन्हा हौसला, ठान ले तो छीन ले, ठान ले तो जीत ले, ब्रह्मांड भी ये बावला, क्यों विकल करता है भय का त्रास एक अदृश्य सा, क्यों विकल करता है भय का त्रास एक अदृश्य सा, जो नहीं प्रत्यक्ष उसको सोच क्या हासिल भला, जो नहीं प्रत्यक्ष उसको सोच क्या हासिल भला, हम क्षितिज के पार जाएंगे सदा, हम क्षितिज के पार जाएंगे सदा, जीत का हम गान गाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। और इस बंद को सुनिएगा कि हमारे अंदर क्या भाव होने चाहिए, हमने प्रकृति के साथ कितना अन्याय किया, आज हम उसकी सज़ा जो है भुगत रहे हैं, और हमारा दिल हमारा मन कैसा होना चाहिए और हमें प्रकृति के साथ, ये इस बंद में है, आप सुनिएगा। दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, दिल में सबके वास्ते ममता दया और प्यार हो, आँख से बहती हुई एक पावनी जलधार हो, आँख से बहती हुई एक पावनी जलधार हो, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, जिस हृदय में हो घृणा और द्वेष के बादल घने, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, विष भरे ऐसे हृदय को सर्वदा धिक्कार हो, प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा, प्रेम का उत्सव मनाएंगे सदा, जिंदगी के सुर सजाएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। और इस गीत का अंतिम बंद ये आप सब सुनिएगा। और ये बंद जो है इस गीत में पहले नहीं था, ये अभी सुशांत सिंह जो एक हमारे फिल्मी कलाकार थे और बहुत अच्छे कलाकार थे, और उसके साथ बहुत ही
कम उम्र के थे अभी वो, और उन्होंने जिस तरीके से आत्महत्या की, एक तरीके से वो हारना है, ज़िंदगी से हार जाना, अपने दुखों से हार जाना। ज़िंदगी उतनी ख़राब भी नहीं है कि उसे हम एक आत्महत्या तक सीमित कर दें। ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है, उसको जीना चाहिए, अपने अंतिम सांस तक जीना चाहिए, और उसको जीने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि उसको ख़त्म कर देने के लिए खुद को मार लेना चाहिए। तो उस समय ये पंक्तियाँ निकली, मुझे लगा कि ये बेहद ज़रूरी है कि जब हम इस तरीके का गीत पढ़ते हैं तो कुछ संदेश भी ज़रूर जाना चाहिए। जिंदगी के हर समर में हारना आसान है, जिंदगी के हर समर में हारना आसान है, किंतु लड़ना अंत तक ही जीत की पहचान है, किंतु लड़ना अंत तक ही जीत की पहचान है। घाव हो जितने भी गहरे देख ना पाए कोई, घाव हो जितने भी गहरे देख ना पाए कोई, सबको बस उतनी दिखे जो होठ पर मुस्कान है, सबको बस उतनी दिखे जो होठ पर मुस्कान है। फूल खुशियों के खिलाएंगे सदा, फूल खुशियों के खिलाएंगे सदा, दर्द में भी मुस्कुराएंगे सदा, दीप आशा के जलाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा, रोशनी के गीत गाएंगे सदा। ये इधर मैंने नया गीत ये लिखा था, और इसमें ये अंतिम बंद और अंतिम पंक्तियां जो हैं वो इसीलिए थी। स्नेही शैलेंद्र शुक्ला जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, दिलीप कौशल जी, बने रहिए, बहुत शुक्रिया। आपके साथ तो ये कहा जा सकता है कि अब आप यहीं रहिए, अब आप जब तक यहाँ काव्य पाठ चलेगा आप जा नहीं सकते यहाँ से। और बहुत शुक्रिया संदीप जी, अब्दुल कलाम कुरैशी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अलका जी, देखिए मुझे इसको इस तरह देखना पड़ रहा है, मैं साथ साथ सब नहीं चल रहा, पता नहीं ये कहाँ तक चला गया है। संदीप श्रीवास्तव जी, बहुत शुक्रिया, बहुत आपको काव्य पाठ अच्छा लगा, बहुत बहुत आभार आप सभी का, जिनको भी अच्छा लग रहा है आप सबका शुक्रिया। नरेश जी, नरेश जी, मैं तो पूरा म्यूजिक के साथ ही चल रहा है, पूरा गा के ही सुना रही हूँ सारा कुछ। नरेश जी कह रहे हैं अब कुछ म्यूजिक वाला। मैं एक गीत, पूरा ये सारा कुछ तो मैं गा कर ही पढ़ रही हूँ, बिल्कुल गाने जैसा ही है ये। इसको ये हमारे जो नया समय आया, जो हम लोगों ने जिसको देखा आंखों से पहली बार, और हमारे जितने बुजुर्ग हमारे घरों में रहे हैं उन्होंने भी कहा कि हमने इतनी ज़िंदगी जी ली, लेकिन ऐसा दौर कभी नहीं देखा कि हम लोग इस तरह बंद हो गए। और फिर उस तरह हमारे मज़दूर भाइयों का जो पलायन पूरा हुआ सड़कों पर, और बहुत बहुत दुखद, बहुत त्रासद, उस पर कुछ लिखने की कोशिश की है, मैं आप सबको सुनाना चाहती हूँ। क्योंकि यहाँ मैं देख रही हूँ कि बहुत सब कविगण भी यहाँ पर मौजूद हैं, सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, वो सब लोग हैं जो खुद कहते भी हैं। तो ये आप सबके लिए पंक्तियाँ हैं। लक्ष्मी शंकर जी यहाँ पर हैं, नरेश जी हैं, आभा मेहता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मनीष दुबे जी, बहुत शुक्रिया आप सबका। तो आप सब सिर्फ सुनने वाले नहीं हैं, आप सब खुद भी लिखते हैं, आप सब कवि लोग यहाँ पर, शायर लोग मौजूद हैं। तो इस तरह की पंक्तियाँ मुझे लगता है कि आज के समय में जो लिखी हैं आप सबको सुनाना चाहूँगी, आप सुनिएगा। जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता, जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता, ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता।
जहाँ बारिश जरूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। बनाता है जो सबके आशियाँ वो खुद ही बेघर है। किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। किसी मजदूर के हिस्से में छप्पर भी नहीं आता। दवा दे दो दुआ दे दो भले उसको सजा दे दो। दुआ दे दो दवा दे दो भले उसको सजा दे दो। और ये तो हम सब भी महसूस करते हैं कि एक बार जब आप कहीं से भी अपने घर के लिए जा रहे हैं तो कोई दुनिया आपको रोक ले, आप रुक नहीं पाते हैं। इन पंक्तियों में आप सुनिएगा। दवा दे दो दुआ दे दो भले उसको सजा दे दो। दवा दे दो दुआ दे दो भले उसको सजा दे दो। जो घर के वास्ते निकला हो फिर वो रुक नहीं पाता। जो घर के वास्ते निकला हो वो फिर रुक नहीं पाता। जहाँ बारिश ज़रूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। मुकद्दर में उसी के मुफलिसी तकलीफ लाचारी। मुकद्दर में उसी के मुफलिसी तकलीफ लाचारी। जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता। जिसे औरों को मीठी बात से छलना नहीं आता। और ये अंतिम पंक्तियाँ सुनिएगा। ये मंजर हम सब ने देखा और हम सब ने महसूस किया। हम सब दुखी हुए और हम सब ने अपने अपने तरीके से इस पर दुख प्रकट किया। इस पर आप सुनिएगा। जो खुद जूते बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी। जो खुद जूते बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी। बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी। जो खुद जूते बनाता हो उसी के पाँव में पन्नी। ये निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता। ये निर्मम रूप पूंजीवाद का देखा नहीं जाता। जहाँ बारिश ज़रूरी है वहाँ बादल नहीं जाता। ये कलयुग है यहाँ भूखा कभी रोटी नहीं पाता। ये आजकल के इस दौर को समझकर कुछ लिखने की कोशिश की थी। यहाँ पर जितने भी लोग जुड़े हैं, कोई भी हो, महिला हो पुरुष हो, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं कि हमारे सब के लिए, हम सब के लिए एक माँ की क्या अहमियत है। माँ जो है न सिर्फ जन्म देती है बच्चों को, बल्कि जितनी
मुश्किलों के साथ। कई बार जब सारे संसाधन उपलब्ध हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ ये सब संसाधन उपलब्ध नहीं है, खाने को भी लाले हैं, तो वहाँ माँ ही सिर्फ ऐसी है जो अपने बच्चों को तो खिला देती है लेकिन खुद भूखी रह जाती है। जब उसकी बारी आती है तो खाने को कुछ नहीं मिलता। तो माँ एक अजूबा जैसी है, एक ऐसी रचना है इस प्रकृति की, इस ईश्वर की, जिसको सब लोग सलाम करते हैं। तो माँ के लिए मैंने कुछ पंक्तियाँ लिखी थी, आज इस मंच से मैं ज़रूर आप सबको सुनाना चाहूँगी। आप सब सुनिएगा। रात दिन जो खुशियों के, रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, माँ ही बन के जानोगे, माँ ही बन के जानोगे, माँ तो माँ ही होती है, माँ ही बन के जानोगे, माँ तो माँ ही होती है, रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, माँ ही बन के जानोगे, माँ तो माँ ही होती है, माँ ही बन के जानोगे। उसकी जान बसती है घर के कोने कोने में, उसकी जान बसती है घर के कोने कोने में, जिस जगह पुकारो तुम, जिस जगह पुकारो तुम, उस जगह वो होती है, जिस जगह पुकारो तुम। जी शालिनी जी, बिल्कुल नीता जी, आप सब भी महसूस करते होंगे कि एक अजूबा जैसी नहीं है। हमने तो अपनी माँ को बिल्कुल ऐसे देखा है। आप जहाँ आवाज़ दीजिए वहीं पर आपकी माँ आपको एकदम नज़र आ जाएगी। ऐसा कभी भी नहीं है कि वो आपसे इतनी दूर है। वो जितनी भी दूर है आपके एकदम पास है। जब भी आप दुखी हो, जब भी आप कष्ट में हो, जब भी आपको कोई काम हो, आप जैसे ही पुकारिए वो बिल्कुल जादू की तरह आपका हर काम कर देगी, आपके सामने आ जाएगी। जिस जगह पुकारो तुम, उस जगह वो होते, माँ ही बन के जानोगे। और इस पर गौर कीजिएगा, जितनी भी यहाँ पर महिलाएं जुड़ी हुई हैं उनके लिए खास करके है। अब लगा ही लेती हूँ गोल गोल बिंदी में, अब लगा ही लेती हूँ गोल गोल बिंदी में, रोटी फिर भी माँ जैसी, रोटी फिर भी माँ जैसी गोल नहीं होती है, रोटी फिर भी माँ जैसी गोल नहीं होती है, माँ ही बन के जानोगे। ये जहान पूछो तो सीपियों के जैसा है, ये जहान पूछो तो सीपियों के जैसा है, माँ जहाँ के सीपी का
माँ जहाँ के सीपी का एक अमूल मोती है, माँ जहाँ के सीपी का एक अमूल मोती है, जानोगे रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, रात दिन जो खुशियों के बीज घर में बोती है, खुशियों के बीज घर में बोती है, माँ ही बन के जानोगे, माँ तो माँ ही होती है। मेरी सुमन दीदी भी इसमें जुड़ गई हैं। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, आप सब लोग जितने जुड़े हुए हैं यहाँ सुन रहे हैं। बहुत संदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं ममता सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आपको अच्छा लग रहा है, मुझे खुशी हो रही है बहुत। मैं आपको एक अब थोड़ी दूसरी दुनिया में ले चलती हूँ, गज़लों की दुनिया में। एक गज़ल मैंने लिखी है इधर, मैं उसको पढ़ रही हूँ, तो अच्छी लगती है, सबको पसंद आती है। तो यहाँ पर मैं हूँ, मैंने कुछ गीत सुनाए आपको, तो एक गज़ल भी हो जाए, आप सुनिएगा। इश्क ने तेरे वो कमाल किया, इश्क ने तेरे इश्क ने तेरे वो कमाल किया। नरेश जी, हमारी मम्मी के लिए और हमारी लाडलियों के लिए जी बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बिल्कुल। मैं सच में अभी भी ये सोचती हूँ कि वाकई माँ जैसे गोल रोटी क्यों नहीं बनती है। माँ तो मैं भी बन गई हूँ, कल को हो सकता है मेरी बेटियों को मेरी रोटियाँ बनी हुई गोल लगेंगी, उन्हें लगेगा कि ये इतनी अच्छी कैसे बना लेती हैं। जी सुनिएगा, मैं कवि सम्मेलन भी करती हूँ और मैं मुशायरा भी पढ़ने जाती हूँ, तो मुशायरे के हिसाब से गज़ल है, आप सब इसे भी सुनिए ज़रूर। इश्क ने तेरे वो कमाल किया, इश्क ने तेरे वो कमाल किया, इश्क ने कमाल किया, मेरी हस्ती को बेमिसाल किया, मेरी हस्ती को बेमिसाल किया, इश्क ने तेरे। आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग, जितने भी लोग सुन रहे हैं, इसको थोड़ा अगर शेयर करते चलेंगे तो बाकी लोग, क्योंकि मैं अब इसमें नहीं कर पाती हूँ, मुझे कुछ आइडिया नहीं है कैसे, नहीं तो मैं इसको अपने पेज पर चला पाती तो थोड़ा और लोग भी सुन पाते, लेकिन आप लोग शेयर करते चलिए प्लीज़। इश्क ने तेरे चांद को देखते रहे शब भर, चांद को देखते रहे शब भर, चांद को देखते रहे शब भर, हिज्र को तेरे यूं विसाल किया, हिज्र को तेरे यूं विसाल किया,
इश्क ने तेरे, और ये शेर सुनिएगा। उम्र गुजरी वो आज तक चुप है, उम्र गुजरी वो आज तक चुप है, उम्र गुजरी वो आज तक चुप है। हमने भी जाने क्या सवाल किया, हमने भी जाने क्या सवाल किया, इश्क ने तेरे। अश्विनी जी बहुत बहुत शुक्रिया, अलका जी, संदीप जी, बहुत धन्यवाद आप सभी का। इश्क ने तेरे हुस्न वालों को आईना देकर, हुस्न वालों को आईना देकर, हुस्न वालों को आईना देकर, ए खुदा तूने क्या बवाल किया, ए खुदा तूने क्या बवाल किया, इश्क ने तेरे। अमित हर्ष जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। नीता जी बहुत शुक्रिया। और अंतिम शेर सुनिएगा, इसमें एक शब्द आता है जवाल। जवाल यानी कि आप सब जानते हैं, लेकिन जो उर्दू उतना नहीं जानते, जवाल यानी कि पतन होना, नीचे की ओर गिरावट। तो इस शेर को सुनिएगा। जिसने जितनी बड़ी उड़ान भरी, जिसने जितनी बड़ी उड़ान भरी, जिसने जितनी बड़ी उड़ान भरी, उसने उतना ही तय ज़वाल किया, उसने उतना ही तय ज़वाल किया, इश्क ने तेरे वो कमाल किया, इश्क ने तेरे वो कमाल किया, इश्क ने तेरे वो कमाल किया, मेरी हस्ती को बेमिसाल किया, मेरी हस्ती को बेमिसाल किया, चांद को देखते रहे शब भर, चांद को देखते रहे शब भर, चांद को देखते रहे शब भर, हिज्र को तेरे यूं विसाल किया, हिज्र को ते। बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि मैं इस तरह ऑनलाइन कहीं घर में बैठकर पढ़ रही हूँ। मुझे लग रहा है कि मैं आप सबको, ममता जी हैं, बहुत शुक्रिया, आप इतने तारीफ करिए, मैं क्या बताऊँ। अंगद धैर्य जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत। तो मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं कहीं अलग बैठी हूँ और आप कहीं और हैं। मुझे लग रहा है आप बैठे ही तो हैं, आप ही को तो सुनाया जा रहा है। और पूरा आप लोग जिस तरह से
रिएक्ट कर रहे हैं, जिस तरह से बार बार कुछ कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, उससे बिल्कुल नहीं लग रहा कि सब कुछ बड़ा निर्जीव सा है। सब कुछ एकदम सजीव लग रहा है। लग रहा है कि अभी प्रोग्राम चल रहा है और हम लोग आपस में रूबरू हैं, एक दूसरे को देख पा रहे हैं, जबकि हम नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है। बहुत शुक्रिया, आप सब लोग बने हुए हैं, सब सुन रहे हैं। तो नरेश जी, आप जो गीतों वाला कह रहे हैं ना, गीतों वाला किसी अलग दिन रख लीजिए। मुझे लग रहा है अब तो समय भी काफ़ी हो गया और मैं सारा कुछ गीत के रूप में ही गाया ही है। बाकी तो लोकगीत और गज़लें जो मैं गाती हूँ, उसके लिए आप कभी अलग अगर रखेंगे तो हारमोनियम लेकर बैठकर फिर उसको पूरा सुनाया जाएगा। मैं अब आपको चलते चलते, मुझे लग रहा है कि हो गया है काफ़ी समय, तो इसको सुनाऊंगी तो और पूरा हो जाएगा ज़्यादा समय। चलते चलते मैं आपको आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इसलिए हास्य सुनाती हूँ। मैंने अभी तक आपको अपने गीत सुनाए, मैंने आपको गज़लें सुनाई, लेकिन जो हास्य है वो बेहद ज़रूरी है। मुझे लगता है हास्य ही है जो कहीं ना कहीं आप के अंदर खुशी के, एक असली खुशी के भाव को पैदा करता है। और कम से कम उतनी देर के लिए, ये तो मेरा दावा है, कम से कम उतनी देर के लिए तो आप बाकी दुनिया के सारे गम, सारी परेशानियाँ, सारे दुख भूल जाते हैं। लव यू टू ममता जी, थैंक यू सो मच। इतना आपसे प्यार मिल रहा है, आप सब लोगों से मिल रहा है। शालिनी जी, थैंक यू सो मच। प्रदीप जी, बहुत शुक्रिया। अंगद धैर्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप जी, शुक्रिया, आप लोग लगातार सुन रहे हैं। जी जी। ममता जी ये गज़ल के लिए कह रही हैं, तो मैं इसको हास्य वाला एक बार सुनाती हूँ, फिर मैं आपको समय रहेगा तो वहाँ फिर से चलती हूँ। तो मेरे पिता जो हैं हास्य व्यंग्य के बहुत बड़े कवि रहे हैं, मंच के कवि रहे हैं, सत्यपाल नागिया जी, अब तो नहीं हैं। तो उनकी मैं चंद पंक्तियों से इस हास्य को शुरू करती हूँ। उनकी बहुत मशहूर रचना है और वो जहाँ भी जाते थे इसकी फरमाइश होती थी कि नागिया जी वही सुनाइए। तो वो मैं सुनाकर और फिर मैंने अपनी जो लिखी है उसके लिए भी मुझे बड़ा मज़ा आता है ये भूमिका बनाकर बताने में कि मैं दुबई में जब गज़ल पढ़ने के लिए गई थी वहाँ, लेकिन जब उसके बाद मैंने इसको पढ़ा वहाँ से इजाज़त लेकर कि मैं एक हास्य व्यंग्य भी पढ़ना चाहती हूँ, तो वहाँ लोगों ने जितना हाथों हाथ लिया और जितना मतलब मुझे इतनी खुशी हुई कि सबने इतनी तारीफ़ करी। बाद में सब लोग उसी को ही बोलते रहे, तो उसको भी मैं सुनाती हूँ। और मैं अपने पिता की इस रचना से पहले आपके भीतर के हास्य को बाहर लाने की कोशिश करती हूँ। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले। लोगों को बकने दे, घर में फसल बहार खड़ी कर ले। लोगों को बकने दे, घर में फसल बहार खड़ी कर ले। बकने वाले रह जाएंगे। इसको फिर से शुरू करती हूँ, बीच में चला गया, कट गया। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले। लोगों को बकने दे, घर में फसल बहार खड़ी कर ले। बकने वाले रह जाएंगे, क्या कर लेंगे भिख मंगे। हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। कोठी चार खड़ी कर ले, घर में कार खड़ी कर ले। लोगों को बकने दे, घर में फसल बहार खड़ी कर ले। बकने वाले रह जाएंगे, क्या कर लेंगे भिख मंगे। हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। इसको लठ जमाता चल, उसको भी धमकाता चल। इसको लठ जमाता चल, उसको भी धमकाता चल। नगर नगर में गुंडागर्दी के त्योहार मनाता चल। नगर नगर में गुंडागर्दी के त्योहार मनाता चल। पुलिस स्वयं ढूंढती फिरेगी, किसने फैलाए दंगे। हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। और ये जो पंक्तियां हैं
इनको अभिधा में मत ग्रहण कर लीजिएगा, क्योंकि ये नांगिया जी की हास्य व्यंग्य की रचना है, इसमें व्यंग्य ढूंढिएगा। दफ्तर में कुछ काम न कर, पुरखों को बदनाम न कर, दफ्तर में कुछ काम न कर, पुरखों को बदनाम न कर, सच्चाई का ठेका लेकर अपना काम तमाम न कर, सच्चाई का ठेका लेकर अपना काम तमाम न कर, मरने पर पैसा ही तेरे संग चलेगा सारंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। तू अपने को समझ अमर, बाकी सब कुछ है नश्वर, तू अपने को समझ अमर, बाकी सब कुछ है नश्वर, लोगों को भय दे ईश्वर का, खुद ईश्वर से कभी न डर, लोगों को भय दे ईश्वर का, खुद ईश्वर से कभी न डर, ईश्वर खुश है आसमान के रूप देख कर सतरंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। तू अपने को समझ अमर, बाकी सब कुछ है नश्वर, लोगों को भय दे ईश्वर का, खुद ईश्वर से कभी न डर, ईश्वर खुश है आसमान के रूप देख कर सतरंगे, हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे। अंगद जी सो क्यूट, बहुत प्यारा वो, बिल्कुल इसकी रिदम पे एकदम चलता हुआ आपने इमोजी भेजा है। हर हर गंगे हर गंगे, हर हर गंगे हर गंगे। ममता जी लगातार जिद लगा रही हैं गज़ल के लिए। मैं ज़रूर गज़ल सुनाती हूँ आपको। ये अब हास्य का जुड़ा है, इसके बाद मैं अपनी एक हास्य रचना की चंद पंक्तियाँ सुनाती हूँ, फिर मैं आपको ये गज़ल ज़रूर सुनाती हूँ। अब मैंने जो लिखा है वो सुनिएगा आप। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता, लोकतंत्र का ऐसा नाटक लोग ही चुनते नेता, फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़ उनको ही धुन देता, फिर वो नेता कुर्सी पर चढ़ उनको ही धुन देता, नेता गिरगिट का अवतार, हमसे क्या मतलब है यार, नेता बदले रंग हजार, हमसे क्या मतलब है यार, नेता बदले से क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। एक दिन हमने 8 बजे जब बुद्धू बक्सा खोला, एक दिन हमने 8 बजे जब टेलीविजन खोला, एक दिन हमने 8 बजे जब टेलीविजन खोला, मित्रों मित्रों जैसे ही उसमें से कोई बोला, मित्रों मित्रों जैसे ही उसमें से कोई बोला, कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार, कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार, कसम से दिल धड़का 100 बार, हमसे क्या मतलब है यार, जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। ये आज के समय की, आज के दौर की विडंबना है। आप सही बात किसी से कहने जाइए तो वो आपको पलट के 4 बात और सुना देता है। वो कहता है तो फिर आपको ये लगता है कि भैया तुम्हारा जो हो हमसे क्या मतलब, लेकिन अंततः मतलब नहीं होता। ये तो एक जब कवि मन है, वो सर्जक मन है, जब वो ये सोचता है तो इस तरह की बात लिखता है, लेकिन असल में तो
सारी चीज़ों से मतलब रखना पड़ता है। जो लोग नहीं समझते हैं उनको बार 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 समझाना पड़ता है। और इसी को हास्य व्यंग में इस तरह की चीज़ें ढाली हैं मैंने। मैं देख रही हूँ कि हमने ये जो पूरा हमारा चारों तरफ ये दौर, ये पूरा दुख दर्द सब देख लिया है। इसकी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी वजह हमारी आबादी भी है। आबादी बहुत ज़्यादा है और ये पृथ्वी क्या, प्रकृति क्या, कोई भी उसको झेल पाने में असमर्थ है। तो हमारी जितनी भी सरकारें आती हैं, कोई भी सरकार आए, बातें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि आबादी को हमें एक बड़े मुद्दे के रूप में अब उस पर ध्यान देना चाहिए और उस पर कुछ ना कुछ ऐसे कानून नियम लागू करने चाहिए ताकि उस पर हम एक रोक लगा सकें। सुनिएगा। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब रामचंद्र जन्मे थे। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब रामचंद्र जन्मे थे। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ किया तब रामचंद्र जन्मे थे। उसी यज्ञ का असर अभी तक गया नहीं भारत से। उसी यज्ञ का असर अभी तक गया नहीं भारत से। हर पल जन्मे कई हजार, हमसे क्या मतलब है यार। हर पल जन्मे कई हजार, हमसे क्या मतलब है यार। हर पल जन्मे कई हजार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। मनवीर जी आ गए हैं, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप आए, बहुत खुशी हो रही है। मनवीर जी इतने मतलब खूबसूरत रचनाकार हैं, इतने सुंदर कवि हैं, अद्भुत प्रस्तुतिकरण है आपका, बहुत अच्छा आप पढ़ते हैं, बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं बहुत ही अभिभूत हूँ आपके पूरा काव्य पाठ से जब मैंने पढ़ा, और बहुत बहुत अच्छा लगा। और मनवीर जी के यहाँ हम गए भी थे, आप बहुत सारे इस तरह की चीज़ें कर भी रहे हैं। आगे सुनिएगा। मैं कुछ कुछ जो मैंने हास्य व्यंग्य लिखे हैं वो कहीं ना कहीं किसी न किसी मुद्दे को लेकर ही हैं। अब यहाँ तो कहानी ही मुद्दे की गड़बड़ हो गई है। आप सुनिए कि जितने हमारे चैनल हैं, हम खबर सुनने के लिए कभी एक चैनल पलटते देखते हैं, कभी दूसरा रिमोट हाथ में लेके इधर उधर, पर खबर कहाँ सुनाई देती है। वहाँ कुछ मुद्दे होते हैं और मुद्दों पर बहस हो रही होती है। लेकिन अब आप सुनिएगा कि असल में क्या हो रहा होता है। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर के भागा। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर के भागा। चैनल चैनल बहस छिड़ी थी, मुद्दा डर के भागा। बहस अभी तक जारी है, वो आया नहीं अभागा। बहस अभी तक जारी है, वो आया नहीं अभागा। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। बिन मुद्दे का कारोबार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। और हम बड़े मन से अपनी सरकार चुनते हैं, हम वोट डालने जाते हैं, लेकिन सरकार ये आए, सरकार वो आए, हमारे अपने नेता ये हो वो हो, जो भी हमारी मजबूरियां हो, किसी भी सरकार के साथ हम जुड़े हों, लेकिन आम आदमी के रूप में अगर हम महसूस करते हैं तो वो दर्द हम सबका एक ही जैसा है। उससे भले ही वो किसी भी पार्टी से जुड़ा हुआ हो, किसी भी पार्टी का सदस्य हो और कुछ भी हो, लेकिन वो अगर अपने को एक आम आदमी की तरह रखकर देखे तो इस चीज़ से वो इनकार नहीं कर सकता। आप सुनिएगा। कोई जीते कोई हारे, तुम बस वही रहोगे। कोई जीते कोई हारे, तुम बस वही रहोगे। माल मलाई खाएंगे वो, तुम बस चाय पियोगे। माल मलाई खाएंगे वो, तुम बस चाय पियोगे। वो भी पत्ती मांग उधार, हमसे क्या मतलब है यार। वो भी पत्ती मांग उधार, हमसे क्या मतलब है यार। वो भी पत्ती मांग उधार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। नैया डूब रही मझधार, हमसे क्या मतलब है यार। तुम बस सेल्फी खींचो यार, हमसे क्या मतलब है यार। जिसका भी हो बंटा धार, हमसे क्या मतलब है यार। बहुत शुक्रिया। आप
सब लोग साथ में बने हुए हैं। अच्छा, कुछ छूट जाता है जब मैं पढ़ती जाती हूँ तो मैं देखती नहीं जाती हूँ, मैं सबके नाम लेना चाहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कैलाश जी बहुत बहुत शुक्रिया, कैलाश सिंगल जी, श्यामल सुमन जी बहुत शुक्रिया आपका, सुषमा शैली जी बहुत धन्यवाद, ममता सिंह कमाल, आप तो एकदम क्या मैं कहूँ आपके लिए बहुत 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 धन्यवाद, तहे दिल से शुक्रिया आपका कि आपको गज़ल इतनी पसंद आई कि आप बार बार उसके लिए। मनवीर जी बहुत शुक्रिया, आप रहते हैं तो बहुत मनोबल बढ़ जाता है, मेरा उत्साह हौसला बढ़ जाता है, बहुत अच्छा लगता है। दिलीप जी हैं यहाँ पर लगातार, अब दिलीप जी को तो हमने आदेश दे दिया था। आप अमेठी के बहुत ही जाने माने पत्रकार और सोशल वर्कर हैं, बहुत ही आपका नाम है और बहुत ही मतलब हम कहते हैं तो वो यहाँ पर आकर देखिए उतना समय दे रहे हैं, आप सब लोग जितना समय दे रहे हैं। जी दिलीप जी, नागिया जी की रचनाएं जी मैं आगे से और भी एक दो ज़रूर उनकी तैयार करती हूँ, बहुत ही अच्छी हैं और हास्य इस समय बेहद ज़रूरी है कि हम लोग थोड़ा मिलजुल कर आपस में बैठकर हंस पाएँ। आपका बहुत बहुत आभार आप सबका, आप सब लोग लगातार बने हुए हैं, इतना वक्त दे रहे हैं, इतना मैं कहती हूँ कि आज के समय में इंसान किसी को कुछ भी दे सकता है, तमाम तोहफे दे सकते हैं, आप धन दे सकते हैं, लेकिन कोई किसी को अपना वक्त नहीं देता है और यहाँ आप लोग वक्त दे रहे हैं, ये मेरे लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। मैं बहुत ही सादर आपका धन्यवाद करती हूँ आप सभी का। और नरेश जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने यहाँ हमें बुलाया। अब आप आदेश करिए, बताइए कि अब हम क्या करें और अगर आप लोग सुनने के मूड में, मुझे लग रहा है कि आज के लिए काफ़ी हो गया है, फिर आप इसका गीतों का फिर किसी दिन आप रखिएगा, जब आप हारमोनियम की बात कर रहे हैं तो फिर हारमोनियम लेकर बैठेंगे फिर हम। जी जी काव्य के लिए वक्त ही वक्त है। जी जी, चलिए मैं एक और ये सुनाती हूँ। आपने गज़ल के लिए कहा, अच्छा चलिए मैं आपको गज़ल एक अगर आप इजाज़त दें तो फैज़ साहब की एक गुनगुना दूं और फिर कभी उसको जब दोबारा सुनाएंगे तो पूरा अपने गीत और सब सुनाएंगे। हाँ जी जी, मैं हाँ सुषमा जी, लोकगीत के लिए मैं फिर से आती हूँ। तो अभी मैं एक फैज़ साहब को, फैज़ अहमद फैज़, जो पूरे दुनिया के बहुत ही एक इनकलाबी शायर के रूप में जाने जाते हैं, जिनके यहाँ एक इतनी बड़ी रेंज है, जो मोहब्बत से शुरू करके इनकलाब तक अपनी शायरी को पहुँचाते हैं। मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, मुकाम फैज़ कोई राह में जचा ही नहीं, जो कुएं यार से निकले तो सुएदार चले। यानी कि यार की गली से जब निकले तो सीधे जेल ही पहुँचे, फिर बीच में कोई और मुकाम जो है हमको वो जचा नहीं, वो हमको भाया नहीं। तो आप ये रेंज देखिए कितनी बड़ी है, कहाँ मोहब्बत से सब शुरू हो रहा है और कहाँ वो इनकलाब की बातें करें कि सीधे वो जेल की बात करें कि या तो यार की गली और या फिर जेल में। तो मैं उनका गज़ल जो है मुझे पसंद है, मैं गुनगुना देती हूँ बस, ज़रा सा आप लोग सुनिएगा। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान तेरी। थोड़ा पानी पी लेती हूँ मैं। दोनों जहान तेरी मोहब्बत में हार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान, दोनों जहान।
ममता जी आप आ जाइए, सुनिएगा। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज गार के, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोज गार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान दोनों जहान, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, एक फुर्सते गुनाह मिली वो भी 4 दिन, देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के, देखे हैं हमने हौसले परवर दिगार के, वो जा रहा है कोई शबे गम गुजार के, दोनों जहान दोनों जहान। ममता जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इसे जिस तरह से एंजॉय किया है, इस तरह सुनने वाले कहाँ मिलते हैं आजकल, तो ऐसे श्रोता मिलना कितना मुश्किल है। आप जिस तरीके से यहाँ पर आप सब लोग हैं, जिस तरीके से सुन रहे हैं और जिस तरीके से आपकी फरमाइश रही और आप इसको एंजॉय कर रही हैं, वो अद्भुत है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, कैलाश जी, सुषमा जी और नरेश जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। चलिए मैं 2 पंक्तियाँ मेरी पसंद की, एक फिल्मी है, थोड़ा सा मैं सुना देती हूँ, फिर कभी फिल्मी दौर रहेगा तो बैठ के सारा सुनेंगे। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, ये माना मैं किसी काबिल नहीं हूँ इन निगाहों में, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, बुरा क्या है अगर ये दुख ये हैरानी मुझे दे दो, तुम अपना रंजो गम, मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सता
आती है। मैं देखूं तो सही दुनिया तुम्हें कैसे सताती है। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। कोई दिन के लिए अपनी निगहबानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। वो दिल जो मैंने मांगा था मगर गैरों ने पाया था। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। बड़ी शय है अगर उसकी पशेमानी मुझे दे दो। तुम अपना रंजो गम अपनी परेशानी मुझे दे दो। तुम्हें गम की कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो। रेनू जी, रेनू सिरोया, कुमुदनी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश सिंगल जी, अश्विनी जी, आप सबनीता जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। आप बैठे हैं, आप सुन रहे हैं सब लोग। शालिनी जी, सुषमा जी, और कहाँ गई हमारी ममता जी। आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से धन्यवाद हमारे नरेश चंद्र जोशी जी का। बहुत ही प्यारे इंसान हैं, सबकी बहुत मदद करते हैं। मैं आपके लिए ये कहना चाहूँगी कि शुरू में वो समय जब था जब पोस्टर वगैरह अच्छे से किसी को बनाना नहीं आता था और नहीं बना करते थे, लोग इसी तरह अपनी गज़लें और गीत डाला करते थे। उस समय में आपके पास ये कला थी, आप इतने खूबसूरत पोस्टर तैयार करके और सबको आपने भेंट किए बना के, ये बहुत बहुत बड़ी बात है। सब लोग इतने खुश और उस तरीके से सब अपना लिखा हुआ देखते थे एक पोस्टर। अब तो सब कोई बनाने लग गया, अब तो बहुत हो गया, लेकिन तब बहुत अच्छा लगता था। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। दिलीप जी, अमित जी और नरेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका ये पेज जिंदाबाद, बहुत अच्छा है। इतने सारे लोग आखिर तक बैठे रहे और सुनते रहे, मैं आप सबका तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। और ममता जी, आप की जितनी भी गज़लें और गीत और लोकगीत कभी आगे एक दिन बैठते हैं ज़रूर, मैं ज़रूर आप सबको सुनाती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग सचेत रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, हर परिस्थिति का डटकर मुकाबला कीजिए और हमेशा खुश रहिए, एकदम मुस्कुराते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।